दोस्तों, युद्ध कोई भी हो, जब भी कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है, विजय प्राप्ति के लिए जाता है, तो सही अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर जाता है। यूपीएससी 2025 के एग्जाम का जो युद्ध है, इसमें आपको विजय प्राप्त करने के लिए सही अस्त्रों और शस्त्रों की जरूरत है। आप सभी के बार बार ये प्रश्न आ रहे थे कि सर कौन सी किताबें पढ़ें ताकि कम किताबों को पढ़ने के साथ ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। बच्चों, मेरी रणनीति हमेशा यही रही है कि कम किताबों को ज्यादा बार पढ़ा जाए सिलेक्शन के लिए, बजाय कि बहुत सारी किताबों को एक ही बार पढ़ा जाए। तो बच्चों, सिलेक्शन का यही मूल मंत्र है कि एक किताब को पढ़िए, उसकी रिवीजन कीजिए, सेकंड रिवीजन कीजिए, थर्ड रिवीजन कीजिए, फोर्थ रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों, मैं आप सभी के लिए कम से कम किताबों की बुक लिस्ट लेकर आया हूं, जिसे पढ़कर आप इस एग्जाम को, इस महासमर में विजय की प्राप्ति कर सकते हैं, इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट की। पॉलिटी सब्जेक्ट की जब भी मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं मेंस की और प्री दोनों की ही बात कर रहा हूं आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहली बात करेंगे पॉलिटी की बात। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत एकमात्र ऐसी किताब है कि जिसको पढ़कर आपको निश्चित रूप से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसकी यूपीएससी के एग्जाम में जरूरत है। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है और यही आपकी मेंस में भी फायदा करेगी। बहुत सारे बच्चे जिनके पास समय ज्यादा हो, यह बात मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि बच्चों एम लक्ष्मीकांत जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए किताब काफी है। बस इसी किताब को 2-3 बार रिवीजन भी करना है और उसमें भी बच्चों समय लगता है। तो ज्यादा किताबों को पढ़ने की बजाय आपको पढ़ना है एक ही किताब एम लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ना है, थर्ड रिवीजन तक पढ़ना है। एक बार आपने किताब पढ़ ली, उसके बाद आपको फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन भी करना है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए बच्चों, मैं आपको ये पर्सनल सलाह दे रहा हूं कि इकोनॉमी के लिए आप मृणाल पटेल के नोट्स यूज कर सकते हैं। मृणाल पटेल के नोट्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि इनको बहुत पहले पता लग जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के पूछे जाने की मतलब चांसेस हैं। तो इकोनॉमी के लिए आप बजट पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं और मृणाल के नोट्स पढ़ सकते हैं। हालांकि मृणाल ने अपने नोट्स में इकोनॉमी के जो बजट जो आता है और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको भी ये सम्मिलित करते हैं। और मैंने बहुत साल पहले मृणाल के नोट्स पढ़े थे और उनसे मुझे काफी फायदा भी हुआ था। तो इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में मृणाल के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। सेकंड, आपको ज्योग्राफी की बहुत सारी किताबें हैं, आप हसन सईद भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारी किताबें, एक एस.एन. तिवारी करके भी एक किताब है हिंदी माध्यम में, लेकिन इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग काफी है। जीसी लियोंग के साथ में एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है बच्चों? 9th की, 10th की, 11th की और 12th की आप किताब पढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सलाह दे कि 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। नई एनसीईआरटी पढ़िए, 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, साथ में आप जीसी लियोंग पढ़ लीजिए। इतना काफी है, क्योंकि बच्चों इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत उन्हीं लोगों के लिए है या उन्हीं एस्पायरेंट्स को है जिन्होंने ज्योग्राफी को ऑप्शनल ले रखा हो। उसके बाद इन्वायरमेंट में आप एक किताब सजेस्ट करूंगा, पीएमएफ के नोट्स पढ़ लीजिए। पीएमएफ के नोट्स पढ़ लीजिए, प्लस इंटरनेट पे आपको वो सर्च करना है जो न्यूज़पेपर में करंट में चल रहे हैं, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी करंट चल रहा है वो आपको सर्च करते रहना है, अपने नोट्स बनाने हैं। एक बात मैं आप सभी से कहता हूं कि बच्चों नोट टेकिंग के प्रोसेस से बचिए, नोट मेकिंग के प्रोसेस को अपनाइए। तो जितना आप नोट टेकिंग से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और जितना नोट मेकिंग के पास रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बाजार में, मार्केट में आप चले जाइए, आईएएस पीसीएस के लिए इतनी सारी किताबें हैं, सिविल सर्विसेज के लिए इतनी किताबें हैं कि आप देखकर फैसिनेट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों फैसिनेट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक कंटेंट पढ़ना है, एक ही रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, यही मूल मंत्र है। तो पीएमएफ आप पढ़ लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और जो डेली करंट अफेयर आता है न्यूज़पेपर में उसको आप इंटरनेट पर सर्च करके अपने नोट मेकिंग प्रोसेस को अपनाइए। उसके बाद एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसके लिए आप नितिन सिंघानिया प्लस स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम किसके लिए? स्पेक्ट्रम आप एनसीईआरटी, ये जो आपका मॉडर्न हो गया, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। नितिन सिंघानिया से आपको आर्ट एंड कल्चर की जानकारी मिल जाएगी और मेडिवल की जानकारी मिल जाएगी, और बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी भी कौन सी? नई एनसीईआरटी पढ़िए। अब ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ मत जाइए, नई एनसीईआरटी पढ़िए और
आपको 8th के बाद की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर अच्छा रहेगा कि आप 9th 10th 11th 12th पढ़िए यहां पर भी, क्योंकि एनसीईआरटी की जरूरत आप सभी को फैक्ट्स के लिए नहीं होती है। फैक्ट्स तो आपको जितनी भी और जैसे किताबें होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, उनमें मिल जाएगी, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो भाषा होती है आपको उसी भाषा शैली में उत्तर लिखना होता है। यही सबसे बड़ी जरूरत होती है एनसीईआरटी की, ताकि आप यूपीएससी की डिमांड को समझ जाइए कि वो क्वेश्चन का आंसर आपसे किस भाषा में चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की जरूरत है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और हमारी क्लास के नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको कृष्णा सर क्लास नोट्स करवाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको क्लास कराएंगे, जिसकी जरूरत आपको मेंस में होगी, उसके लिए आपकी प्रॉपर क्लास होगी। और जो ये मॉड्यूल होगा जीएस फाउंडेशन का, इसमें प्री और मेंस दोनों ही कंबाइंड रहेंगे, आपको अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी 4 महीने बाद प्री होगा और प्री को 70% वेटेज देता हूं मैं इस एग्जाम की। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर दिया है तो 70% आपका सिलेक्शन हो गया है। बचा हुआ जो 20% है वो आपका मेंस से होगा, और उसके बाद बचा हुआ जो 10% है वो आपका इंटरव्यू से होगा। तो बच्चों, इसकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है, इसका सबसे बड़ा जो एक इंपेडिमेंट्स है आपके सिलेक्शन में, वो है प्री। और प्री को अगर आपने पार कर लिया तो आपने 70% सिलेक्शन ले लिया है। उसके बाद गवर्नेंस के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये बुक्स बता रहा हूं तो आप मेरी द्वारा पढ़ाया हुआ या मेरी कोचिंग के नोट्स देखिए, कोई भी नोट्स आप देख सकते हैं। साथ में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बच्चों कि इग्नू के नोट्स बड़े फायदेमंद होते हैं। इग्नू में कोई भी गवर्नेंस का कोई सब्जेक्ट हो, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी जो कोर्स हो, उसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, बड़े ही फायदेमंद हैं। और इग्नू के लिए तो मैं ये कहूंगा कि इग्नू मेंस में बड़ी मदद करता है। जिन भी बच्चों ने इग्नू से कोई कोर्स कर रखा है उनके लिए बड़ी मदद हो जाती है। उस रिलेटेड सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो आंसर दे पाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, हमारी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ में आपको हमारी जो एक मैगजीन आने वाली है वो आएगी आपको टीसीए, टोटल करंट अफेयर बाय अनंत, टोटल करंट अफेयर बाय अनंत। ये जल्दी से ही आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजेंगे। इसकी कोई कॉस्ट आपको नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो करंट कैप्सूल है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा। याद रखिए, टीसीए बाय अनंत, टीसीए बाय टोटल करंट अफेयर बाय अनंत। और ये मैगजीन में हम क्या करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो जो सभी जो कोचिंग क्लासेस जो है हर कोचिंग आपको दे रही है, तो वो सारा मटेरियल जो है वो आपको इसी एक मैगजीन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप अशोक कुमार आईपीएस की किताब है इंटरनल सिक्योरिटी, वो आप पढ़ सकते हैं। मेंस में प्री में दोनों मदद करेगी। और इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित भी नोट्स हैं, वो भी आपके दोनों में इस सब्जेक्ट में भी आपकी मदद करेंगे। तो ये किताब बहुत अच्छी है। ये खुद भी एक आईपीएस हैं अशोक कुमार, और इनके साथ में एक और राइटर हैं, वो राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप अशोक कुमार आईपीएस की किताब पढ़ सकते हैं। एक सिंगल किताब सफिशिएंट है। किस किस के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए रवि पी अग्रहारी। देखिए, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में जो करंट आ रहा है उसको भी साथ में आपको चला के चलना है। नोट मेकिंग का प्रोसेस है, हम भी साथ में आपको करंट्स कराते रहेंगे, लेकिन नोट मेकिंग के प्रोसेस से आपको बचना नहीं है, छुपना नहीं है, क्योंकि नोट मेकिंग आप करेंगे, वो क्रंची नोट्स आपको अवेलेबल होंगे जब आप प्री का एग्जाम देने जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। साइंस एंड टेक में आपसे करंट से रिलेटेड जोड़कर ही सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना है, और इग्नू के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में जो भी खबर आ रही है उसको आप इग्नू के इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब है, आपके एमपीएस एक कोर्स है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक जो सब्जेक्ट है उसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। प्लस में आप करंट अफेयर्स देखते रहिए, इतना सफिशिएंट है। तो जो भी मैं आपको बुक्स बता रहा हूं वो मैं आपको वो बता रहा हूं जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी है। अगर आपको अपनी तरफ से कोई किताब पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मी के साथ में हमारा संविधान और हमारी संसद, अवर पार्लियामेंट अवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप की किताब है, पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है। लेकिन एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत आपके लिए परफेक्ट है और काफी है। सोशल इश्यूज के लिए सोसाइटी के एनसीईआरटी के नोट्स पढ़िए, इग्नू के नोट्स पढ़िए। सोसाइटी मतलब इग्नू आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साथ में सोशल इश्यूज और सोसाइटी से रिलेटेड इग्नू के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप सर्च करेंगे
वो मैं आपको किसी दिन बता भी दूंगा और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इथिक्स के लिए अभी क्या हुआ कि इथिक्स के लिए लेक्सिकन की एक किताब आती थी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, लेक्सिकन की किताब हमने पढ़ी थी। तो लेक्सिकन की किताब में आपको बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से दे रखा है, वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यू कैसे जनरेट होते हैं और वैल्यूज का क्या काम है हमारे जीवन में, वैल्यूज को इनकलकेट करने का काम कौन कौन सी सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो करते हैं। परिवार करता है, स्कूल करता है, जो माता पिता होते हैं वो करते हैं, और जो शिक्षक होते हैं वो करते हैं। ये सारी जानकारी आपको लेक्सिकन में भी मिल जाएगी। और एक किताब सृष्टि जयंत देशमुख गौड़ा, ये किताब इन्होंने लिखी है, ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी अच्छी रैंक थी, टॉप 10 के अंदर रैंक थी। इन्होंने इथिक्स के ऊपर एक किताब रखी है सृष्टि जयंत देशमुख गौड़ा ने, और साथ में इनके जो हस्बैंड हैं वो भी आईएएस हैं, दोनों ने मिलकर ये किताब पढ़ी है। इनकी किताब भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। टीसीए बाय अनंत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टोटल करंट अफेयर बाय अनंत कोचिंग क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। हमारी कोचिंग के ये नोट्स रहेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, जिसमें डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई या आपकी क्रॉनिकल मैगजीन हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कहीं भी आते हैं, किसी न्यूज़पेपर में आते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और डेली करंट अफेयर भी हम आपको भेजने लगेंगे। उसके बाद सीसेट के लिए, सीसेट पार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर सीसेट में आपके 33% मार्क्स नहीं आते हैं या 67 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका पहला पेपर जो है जिसके आपके नंबर जुड़ते हैं मेरिट के लिए, पेपर 1 इन प्रीलिम्स, उसी के नंबर ही आपके नहीं जुड़ेंगे, कंसीडर ही नहीं होगा। तो सीसेट में आपको पास होना है। सीसेट के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की या टाटा मैग्रॉ हिल की, मैं आपको टाटा मैग्रॉ हिल का भी नाम यहां लिख देता हूं, बाय प्लस TAMH, टाटा मैग्रॉ हिल की एक किताब आती है सीसेट के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। PYQ एनी कोचिंग, किसी भी कोचिंग के, मैं नाम किसी कोचिंग का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन किसी भी कोचिंग के आप PYQ पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-10 हजार क्वेश्चन, 1-1 लाख क्वेश्चन का सेट बना हुआ है। PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, हम ही आपको टेलीग्राम पे PDF भी भेज देंगे। और इन सभी किताबों की ये जो मटेरियल है आपको बहुत ही कम उसमें खर्चे में मिल जाएगा। ये समझ लीजिए टोटल आपको 5 to 10K के अंतर्गत ही आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। कोचिंग माफिया की बहुत महंगी महंगी फीसेस देने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। सेल्फ स्टडी कीजिए, एक मेंटोर जरूर रखिए बच्चों, क्योंकि जहां भी आप गलती करेंगे तो आपके जो मेंटोर होंगे वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, किस प्रकार से आप गलती कर रहे हैं, किस प्रकार से कम पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये भी एक मेंटोर का ही काम होता है बताना। उसके बाद न्यूज़पेपर में द हिंदू तो देखिए बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में भी एक ही पेज सबसे ज्यादा काम का है और वो एक्सप्लेन्ड नाम से आता है। तो एक्सप्लेन्ड नाम से ये जो पेज होता है ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी आर्टिकल्स आते हैं इसमें। तो इंडियन एक्सप्रेस का तो एक्सप्लेन्ड आप पढ़ सकते हैं, और द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें आती हैं वो पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल खबरों से आपको दूर रहना है, जितनी भी राजनीतिक खबरें हैं उनसे दूर रहना है। और आपको पढ़ना वो है, जैसे कि आपका सिलेबस मान लीजिए कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित सवाल पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए। साइंस आपका एक सब्जेक्ट है, साइंस से रिलेटेड सवाल पढ़ लीजिए। कोई पुरानी चीज, पुरातात्विक चीज मिलती है, कोई एंशियंट चीज, कोई एंशियंट खोज होती है, उससे रिलेटेड सवाल पढ़ लीजिए। लेकिन जो जरूरत की नहीं है उन किताबों को आप नहीं पढ़िए। करंट अफेयर आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से हो ही जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में एक ही पेज पढ़ना है, द हिंदू के आप पेज पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी मैगजीन्स हैं, वो आपको हम TCA बाय अनंत में कंपाइल करके दे देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों जो स्टैटिक पार्ट है, यूपीएससी ने हमेशा से ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया है कि स्टैटिक पार्ट एज वेल एज करंट अफेयर बराबर पूछा जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी साल करंट अफेयर का ज्यादा पूछ लिया गया, अगली साल स्टैटिक नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर दोनों ही चाहिए। और यूपीएससी आपसे एनालिसिस बेस्ड सवाल पूछता है, और एनालिसिस बेस्ड सवाल को जवाब देने के लिए, एक अच्छा उत्तर मेंस में लिखने के लिए और अच्छा उत्तर प्री में ऑप्ट करने के लिए आपको स्टैटिक भी पार्ट आना चाहिए। बच्चों ये थी बुक लिस्ट जो बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा किताब जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं उनको भी हम किताब बता देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन्हीं सब किताबों को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चौथी बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली
जब आप एग्जाम देने आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो थॉट प्रोसेस आपका बन जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी। वो एनालिसिस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करके दे देगा, लेकिन कब? जब आपको स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों का ही की जानकारी हो।